गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और जो है मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक या दिन में कभी भी वॉक जरूर कर रहे होंगे। फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है वॉक करना। नॉर्मल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ज़रूरी है कि थोड़ा सा जो है वो कसरत की जाए। देखो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप भारी वेट का इस्तेमाल करें, आप बॉडी वेट का यूज़ कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं आप, ठीक है। ये बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप में से कई लोग पूछते भी सर कम्युनिटी पोस्ट पे आप जो है वो रोज़ इवनिंग में आप डालते हो कि इतना किलोमीटर वॉक किया, इतना स्टेप चला। तो एक्चुअली ये क्या है, तो मैं अभी जब से लास्ट मार्च के बाद लॉकडाउन हुआ तो वर्क फ्रॉम होम किया मैंने और मेरा वज़न थोड़ा सा बढ़ गया, 5 किलो प्लस हो गया मेरा वेट। तो मेरा वेट उतना था नहीं, तो और मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा मुझे अनकम्फर्टेबल भी लगा और somehow इट डजंट सूट्स यू कि वेट थोड़ा सा बढ़ जाए आपका। तो खैर ऐसा नहीं कि मैं पहले बहुत स्लिम और एकदम फिट था, लेकिन ये कि हाँ, मैं मेंटेन रहने की कोशिश करता रहता हूँ लगातार। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी 5 किलोमीटर जो है वो 5 किलोग्राम वजन को कम करने के लिए थोड़ा सा वॉक किया जाए। तो मैं 2 हिस्सों में वॉक करता हूँ, मॉर्निंग में करता हूँ, इवनिंग में करता हूँ, ठीक है। क्योंकि एक बार में 12 किलोमीटर वॉक करना जो है थोड़ा सा जो है मुश्किल रहता है। तो 6 किलोमीटर ऐसे करके वॉक करता हूँ मैं, ठीक है। तो अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिज़िकल फिटनेस जो है ना वो बड़ी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। कारण ये कि हम कहाँ रहते हैं, हम अपने शरीर में तो रहते हैं। यदि मेरा एग्जिस्टेंस और आपके एग्जिस्टेंस की बात करें तो हम अपने घर में नहीं, हम अपने शरीर के अंदर रहते हैं ना। हमारा शरीर है तो हम हैं, ठीक है। शरीर जो है वो आपके टेम्पल के समान है वो, ठीक है। इसलिए क्या खाते हैं, किस प्रकार के सेफ्टी मेजर्स का इस्तेमाल करते हैं हम, जब सड़क क्रॉस करते हैं लापरवाही नहीं करना चाहिए हमको, के कोई भी काम करते हैं तो हमको अपने प्रति सजग रहना चाहिए, सजग अवेयर रहना चाहिए कि आपको डैमेज ना हो। क्योंकि वो बॉडी जो है वो आपका जो है वो वहीं तो आप रहते हैं। एक बड़ी अच्छी जापानी जो है वो स्टोरी है कि एक बार जो है एक जो होता ना अपना एयरफोर्स, जापान में भी एयरफोर्स है, ठीक है। तो एयरफोर्स जो है, पुरानी बात है, जापान की जो एयरफोर्स है उसमें जो है वहाँ के जो ट्रेनर होते हैं वो उनके जो उनके सैनिक होते हैं उनको वो सिखाते हैं कि आपको कैसे फ्लाइट के ऊपर से जो है आपको जो है पैराशूट से जंप करना है, वो सिखाते होते हैं कि पैराशूट से जंप करने का पूरा ट्रेनिंग होता है। क्योंकि देखो, कहीं पे कोई दुश्मन के एरिया में जाना है तो एरोप्लेन ऊपर से निकलता है और जो है सैनिक जो है वो जंप कर जाते हैं पैराशूट से, और वो जंप करके जो है फिर वो नीचे तरफ आके फिर जो है ना वो, ये चाहे वो आर्मी हो चाहे वो आपका एयरफोर्स हो, करना पड़ता है सट के ठीक। तो वो उसकी ट्रेनिंग देते हो। तो उनसे पूछा जाता है भाई ट्रेनिंग कैसे होती है, तो बताते हैं कि इसका ट्रेनिंग ऐसे होता है कि पहले हम जो है वो सैनिक को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं, दिखाते हैं कि हम आपके पहले के बैच के इतने सैनिक ऐसे कूदे हैं, ऐसा हुआ है, हम लोगों ने वहाँ पे फतेह हासिल की, वहाँ जीते हैं, वहाँ वॉर को हमने ऐसा किया, वहाँ पे हमने जो है वो हमारे दुश्मन को हमने हराया है के, और ये तब तो हम वो जो ब्रेव स्टोरीज होती हैं वो बताते हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं उसके बाद उनको 100 फीट की ऊंचाई चले जाते हैं जहाँ पे बाकायदा सेफ्टी मेजर्स होते हैं, और वहाँ पर हम उनको जो पहले 100 फीट की ऊंचाई पे ले आते हैं, उनको वहाँ से जंप करने को बोलते हैं उनको, ठीक है, ताकि जंप करने का डर जो है उनका निकल जाए। तो हालांकि सेफ्टी मेजर्स होते हैं यहाँ पे, उनको सिखाया जाता है कि जंप कैसे करना है आपको, कि आपको कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो है वो तमाम प्रकार के सेफ्टी मेजर्स इस्तेमाल किए गए, नेट लगाए, सब लगाए। लेकिन जो जंप कूदने का जो डर है वो उनका निकाला जाता है पहले, समझ रहे हैं। अभी पैराशूट नहीं है उनके पास में, अभी कूदने का डर निकाल रहे हैं कि पहले 25 फीट से शुरू किया, 50 फीट लेके गए, 100 फीट लेके गए, फिर 100 फीट की ऊंचाई से पहले वो एक टावर से नीचे कूदते हैं ताकि वो उनके मन का डर निकल जाए कूदने का। उसके बाद उनको जो है थोड़ी और अधिक ऊंचाई पे ले आते हैं, वहाँ पे उनको जो है वो जो पैराशूट होता है, जो कम ऊंचाई वाला पैराशूट होता है, जो वो उनको देकर ट्रेनिंग किया जाता है कि पैराशूट ऐसे खुलता है, इसके पैराशूट खोलने का तरीका ये होता है। उसके बाद उनको फिर जो है वो ऊंचाई से जो है वो जो एरोप्लेन है या हेलीकॉप्टर, उससे उन्हें जंप करने का ट्रेनिंग मिलता है, ठीक है। इस दौरान सब सारे के सारे जो सैनिक होते हैं उनको बोला जाता है कि तुम अपने पैराशूट का ध्यान खुद रखना। पैराशूट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यदि पैराशूट नहीं खुला तो जान गई आपकी, कोई उपाय ही नहीं है। पैराशूट का ध्यान है, पैराशूट का बाकायदा जो पैराशूट में जो भी टेक्निक होती है उसकी, खुल रहा है प्रॉपरली लॉक है कि नहीं है, प्रॉपर सब कुछ ठीक है कि नहीं, पैराशूट में कहीं पंचर तो नहीं है, कहीं छेद तो नहीं है। तो वो पूरे पैराशूट की क्लोज चेकिंग करना, पैराशूट को प्रॉपरली पैक करना, ठीक है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन जो पैराशूट के होते हैं उनको फॉलो करना, कोई लापरवाही नहीं करना, ये सारा काम मिलता है सैनिक को। भाई देखो, तुम्हारी जान है, तुमको संभालनी है। पैराशूट नहीं खुला तो गए,
खुल गया तो जान बचेगी, ठीक है, और खुलना ही चाहिए, वो ट्रेनिंग उसी बात का है। तो उससे वो सामने वाला व्यक्ति पूछता है कि भाई आप लोग पैराशूट की केयर नहीं करते क्या? उन्होंने कहा नहीं, पैराशूट की केयर करने का काम सैनिक का है, ठीक है, क्योंकि देखो यदि पैराशूट नहीं खुला तो उसकी जान जाएगी, और कोई भी आदमी अपनी जान को सेक्रीफाइस नहीं करेगा लापरवाही के चलते। दूसरा ये है कि यदि किसी से लापरवाही हुई भी है, उससे खुद भी लापरवाही हुई है, तो कंप्लेंट करने वाला कोई बचेगा ही नहीं, शिकायत करते ही नहीं बचेगा। तो इस एग्जाम्पल में जो सैनिक है वो आप हैं, जो सैनिक है वो आप हैं, और पैराशूट आपकी बॉडी है। समझ रहे हैं बात को? सैनिक आप हैं, पैराशूट आपकी बॉडी है, और जो पैराशूट का ध्यान यदि आप नहीं रखेंगे, छीद हो गया, पंचर हो गया, ध्यान नहीं रखा उसका, तो आपको पता है कि कंप्लेंट करने का मौका भी नहीं मिलता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, जब मैं बोलता हूँ कि मास्क लगाइए, पब्लिक प्लेस में जाने से बचिए, अभी के घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए, क्योंकि आपको नहीं होगा कुछ भी, लेकिन घर के बड़े बुजुर्ग को कुछ हो सकता है, ठीक है, तो 10 तरह की गोलियाँ खाते हैं, जो उनको जो है वो कोमॉर्बिड कंडीशन है, तो उनको कोरोना खतरा कर सकता है उनको। तो मैं यही बोलता हूँ आपसे कि आप अपना ध्यान रखिए। मैं हर मॉर्निंग मोटिवेशन की शुरुआत में यही बोलता हूँ कि उम्मीद है आप बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि इसलिए बोलता हूँ कि आपकी बॉडी आपका टेम्पल है, वही आपका पैराशूट है, और वहीं से उसी से आप जो है वो दुश्मन पर फतेह हासिल करेंगे, जीतेंगे आप। अब यहाँ दुश्मन कौन है? यहाँ दुश्मन है हमारे अपनी मंजिलें, हमारे अपने टारगेट जिन्हें हासिल करना है, जो हमारा कंपटीशन है, जिससे में हमको जीतना है, वो हमारे लिए लक्ष्य है, उसी के लिए तो हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए आप कितना ही पढ़ते हो, कितना ही घंटे पढ़ते हो, तो नंबर 1 संतुलित भोजन लीजिए आप, ठीक है, मतलब तला गला फ्राइड खाने से बचिए, कम खाइए। ये नहीं बोलता हूँ कि आपने समोसा खाना बंद कर दिया, कभी खाया ही नहीं आपने, कचौरी कभी नहीं खाया, जलेबी कभी नहीं खाया, नहीं, वंस इन ए वाइल इट्स गुड, ठीक है, आप ले सकते हैं, लेकिन आपको नॉर्मल डाइट में आपको सलाद होना चाहिए आपका, ठीक है। खाना मतलब बहुत महंगा खाना नहीं, खाना शुद्ध स्वच्छ और जो है हेल्दी फूड जो है वो इम्पोर्टेंट है। दाल होना चाहिए, चावल होना चाहिए, रोटी होना चाहिए, सब्जी होना चाहिए, सलाद होना चाहिए आपका, ठीक है। खाइए उस फूड को, ठीक है। एक आध सीजनल जो मौसमी फल होता है, सस्ता फल, वो भी हम ले सकते हैं इसमें, ठीक है। और उसके अलावा जो है हाथ धोने का ध्यान रखिए, प्रॉपर जो है क्लीननेस का ध्यान, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बाद जो है आपको वर्कआउट भी करना है। वर्कआउट का मतलब ये कि आप देखो, वर्कआउट का मतलब ये नहीं कि लोगों को लगता है जिम जाना पड़ेगा, क्या सर टाइम ही नहीं इतना। मैं कहता हूँ सुबह उठते हो, उठ के पढ़ने के बैठने के पहले आप बोलो, डिसाइड कर लो कि आज हम दिन भर जो करने वाले हैं दिमाग में रखेंगे, और 15 मिनट अपने घर के आसपास ही वॉक करेंगे। चलो घर में मान लो घर के आसपास ऐसा माहौल नहीं है, तो अपने कमरे में ही 10-15 मिनट वॉक करेंगे हम, ठीक है। 2-4-10 पुशअप मारेंगे हम, ठीक है। कुछ 10-15 जंपिंग जैक करेंगे हम, समझ रहे ना आपके। तो ये 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट। उसके बाद अच्छा सा ऑयल लेके जो है अपना खुद को मसाज कर, खुद को पैम्पर करना सीखिए, खुद से प्रेम करना सीखिए, तभी आप दूसरे से प्रेम रख पाएंगे, ठीक है। हल्का सा ऑयल लगाया, नहा धो के आप पढ़ने बैठे आप, ठीक है। तो आप देखो, आपको अलग फील होगा, आपको वो जो फील ना, कि आपको थोड़ा सा दिन अलग होना चाहिए, थोड़ा फील आना चाहिए कि हाँ अब हम कुछ करने बैठे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो दिनचर्या आप लोग बताते हैं ना, उसको फॉलो। मैं ये नहीं बोलता कब उठना है कब सोना है, मैं बोलता हूँ आपसे कि आपका कंफर्ट का ध्यान रखिए, लेकिन बहुत देर तक सोते रहना, 11 बजे सो के उठना, वो भी हेल्थ के लिए नुकसान करता है, हार्मोन के लेवल को बिगाड़ता है। देर रात तक जगना, वो भी गड़बड़ करता है। आपको ऐसा है कि आपको अपना रूटीन ऐसा सेट करना है कि आपको 8-10 घंटा पढ़ने को मिले। आपके पास पढ़ने के, खाने के, सोने के अलावा कोई दूसरा काम होना नहीं चाहिए, और फिजिकल फिटनेस का सिर्फ आधा घंटा आप इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, जो आपके पैराशूट को मेंटेन रखेगा, है ना। एग्जाम में आप हेल्दी रहेंगे, आप जो है वो। और दूसरा ये है कि अपना ध्यान रखना सीखिए बेटा, क्योंकि देखो ऐसा है ना कि आप डॉक्टर बनने जाने वाले हैं। आप में से कई बच्चे मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ IAS की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ आप कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं, इसलिए आपका स्वस्थ रहना जरूरी, ताकि आप लाखों लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन ला सकें। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।